विद्वानों की भूमि है। जब पंच महादेव यहाँ पर विराज रहे हैं तो उससे विद्वत्ता क्या होगा। पर यहाँ भगवान को श्लोकों से मतलब नहीं है, यहाँ भगवान को हथौड़े से मतलब नहीं है, यहाँ भगवान को केवल दिल से मतलब है, केवल प्रेम की वाणी। लगाओ अगरबत्ती पर अगरबत्ती, धूप बत्ती पर धूप बत्ती, दिया पर दिया लगाओगे तो भगवान नहीं मिल पाएगा। भगवान को पाने का एक तरीका है और वो तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, निर्मल मन जम के बोलिए सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को कपट स्वभाव ही नहीं, निर्मल मन। आपका हृदय चित्त, आपका प्रेम कितना सुंदर भाव है महाराज। देखिए एक शंकर का भगत शिवरात्रि के दिन पेड़ के ऊपर टंगा है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो एक हिरण को मारने का प्रयास कर रहा है। हिरण को ताक रहा है, देख रहा है, हिरण दिखता नहीं, फिर डोला, हिला, ऊपर पानी की बोतल रखी थी, छाजल रखी हुई थी, उसको नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग है। एक एक बूंद पानी उस छाजल में से, उस बोतल में से नीचे गिर रहा था। जब वो हिल रहा था ऊपर से बेलपत्री नीचे गिर रही थी। पूरी रात शंकर भगवान का अभिषेक हो गया, सुबह सुबह मेरा शंकर प्रकट हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु आप कौन? मैं शिव। तो मैंने तो आपकी आराधना नहीं करी, मैंने आपकी पूजन नहीं करी, मैंने आपकी सेवा नहीं करी, आप कैसे प्रकट हो गए? शंकर भगवान ने कहा रात भर शिवरात्रि के दिन तूने एक एक बूंद पानी चढ़ाया है। वो कहता पानी मैंने नहीं चढ़ाया, मैंने तो बोतल टांगी थी, वो पेड़ पे हिल रही थी, वो आप पर गिर रहा था। रात भर तूने बेलपत्र चढ़ाई है, मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाई, वो तो पेड़ हिल रहा था, बेलपत्र नीचे गिर रहा था, सामने चढ़ गया। शंकर भगवान बोले कुछ भी करा पर तू माध्यम तो था, तेरे माध्यम से चढ़ा इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। अब तेरा भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरी है। आप दिल से शंकर के मंदिर में जाकर एक बार बैठो तो, कुछ मत ले जाओ पर बैठो। भूत भावन शंकर मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, निर्मल मन से वो प्राप्त हो सकता। एक जब माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो गया, शंकर और पार्वती जब दोनों साथ में रहने लगे, शिव साधना में डूबे रहते थे और मां जगतजननी जगदम्बा उनकी सेवा किया करती थी। माता पार्वती उनकी चाकरी में, उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक प्रसंग यहाँ शिव महापुराण से हमको ग्रहण करना चाहिए कि सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी, अगर वो भगवान की भक्ति में डूबा है और जितनी देर वो भगवान की भक्ति में डूबा है उतनी देर प्रयासरत हमें ये रहे कि उसको अड़चन उत्पन्न ना करें। भगवान शिव के विवाह का कारण केवल एक ही था, तारकासुर का संहार। और तारकासुर कोई साधारण नहीं है महाराज। पार्वती का नियम था, भगवान शंकर जैसी तप साधना में लीन होते, पार्वती मैया उनकी आराधना में लीन हो जाती। देखिए शिव राम की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर भगवान राम की, भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और भगवान राम और भगवान कृष्ण शंकर की आराधना कर रहे हैं, और पार्वती मैया शंकर की आराधना में डूबी हुई है। माँ जगतजननी जगदम्बा माता शिव जी की आराधना में, भगवान शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम में डूबे रहना। माँ नित्य शिव की आराधना में डूबी है।
समय आएगा। भगवान शंकर ने गंगा जी को वर दिया था। कब? जब देवऋषि नारद ने पार्वती को बाल्यावस्था में देखा था तो हिमालय राज से कहा था, तुम्हारी ये बेटी को जो वर मिलेगा वो नग्न वेशधारी होगा, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला। मैनावती ने कह दिया था, बेटी नहीं ब्याऊंगी, मेरी बेटी को मैं विवाह नहीं कर सकती, मेरी बेटी को ऐसी जगह नहीं दे सकती, मैं ब्याऊंगी। देवऋषि नारद ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हारी बेटी शंकर का अनुमोदन करे, शिव का स्मरण करे, शंकर की भजन पूजन में डूबी रहे, तो शंकर अगर पति मिल जाएगा तो सारा गुणवान हो जाएगा। दुनिया के लोग शमशान जाते हैं तो आकर नहाते हैं, पर शंकर भगवान पर वही शमशान की भस्म अगर चढ़ जाती है तो करोड़ों की हो जाती है। मात्र उसके शरीर का स्पर्श कर लेने से। तो एक काम करो ना, पार्वती से कह दो कि वो शंकर जी का भजन करे, शिव जी का स्मरण करे, शंकर के नाम जाप में डूबी रहे। अगर शंकर उसको पति के रूप में मिल गए तो हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए। अब पार्वती मैया ने ये विचार करा, पार्वती शंकर के भजन में डूब गई, पर पार्वती से पहले पार्वती जी की एक बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करो तो शंकर मिलेंगे। अब पार्वती से ज्यादा वो तप करती है, पार्वती से ज्यादा वो आराधना करती। इतनी आराधना गंगा जी ने करी, इतनी करी कि एक दिन पार्वती जी के मन में आ गया, पार्वती जी को लगा कि कहीं शंकर मेरी बड़ी बहन से शादी ना कर ले और मैं ही कुंवारी रह जाऊं। तो पार्वती जी ने चाल चली, और चाल चलने में माता पार्वती जी ने उसी समय पर अपनी सहेली से कहा, सखी सुन, तो मैंने सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई संत निकल कर जाए, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत अगर निकल कर जा रहा हो तो उस पर एक लोटा पानी भरकर अगर डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाता है। पार्वती ने अपनी सहेली से कहा, जैसे सहेली से कहा तो पार्वती जी के शब्द गंगा जी ने सुन लिए, और गंगा जी ने जैसे ही शब्द सुने तो गंगा जी ने मन में सोचा, क्यों ना आज मैं कर कर देखती हूं, अगर संत प्रसन्न हो जाएंगे तो वर मिल जाएगा, और वर मिल जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उसी समय पर गंगा जी सामने से दुर्वासा बाबा आ रहे थे। एक संत का आगमन हुआ और गंगा जी ने एक लोटा पानी भरा, संत के ऊपर फेंक दिया। जैसे संत के ऊपर पानी फेंका, संत को क्रोध आ गया, ए गंगा, हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तुझमें बुद्धि नहीं, विवेक नहीं? गंगा, तूने एक संत का अपमान करा, एक ऋषि का, एक संत का, एक गुरु का अपमान करा है तूने। मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, तूने मुझ पर पानी डाला है, तू जल के रूप में बहेगी, ये स्त्री का शरीर तेरा छूटेगा और तू पानी के रूप में बहने चालू कर देगी, तू जल के रूप में प्रवाहित होगी। गंगा को लगा मुझे श्राप मिला, गंगा जी ने हाथ में जल लिया और पार्वती को श्राप देने के लिए हाथ उठाया। इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, गंगा क्या कर रही हो? गंगा कहती है, इस पार्वती के कारण मुझे श्राप लगा है, ये माता पार्वती मुझे श्राप दिलवाई है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा, अगर पार्वती ने तुझे श्राप दिलवाया तो पार्वती ने गलती क्या करी वो बता। पार्वती ने कहा कि किसी ऋषि पर, किसी संत पर एक लोटा पानी डाल दो, ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अपनी सहेली को बोल रही थी तो तू कान लगा के काहे को सुन रही थी? गंगा करी मेरी बहन पार्वती है, पार्वती मेरी बहन है और इसने ऐसा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं, तो किसी को दोष मत दे गंगा, तू क्या चाहती है ये बता। गंगा जी कहती हैं, मैंने तप करा था आपको पति बनाने के लिए,
मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। शंकर भगवान कहते हैं गंगा, पर मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। गंगा ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले, गंगा अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में बैठती, पर तूने इतना तप करा है, इतनी साधना करी है कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए तुझे पत्नी नहीं बनाना चाहता। तू मेरे मस्तक पर बैठ जा। गंगा कहती है, प्रभु आप बातों में मुझे जीत रहे हो। शंकर भगवान के जीतने वाली बात नहीं, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गंगा कहती है, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 2 वर प्रदान कर दीजिए। पहला वर कि गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहेगी, जितने दिन गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की अस्थि पड़ी रहेगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में बैठी रहेगी। आप वर दीजिए, किसको बैकुंठ का राज्य मिलना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा कपटी क्यों ना हो, प्रपंची क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कितना भी जगत में उसने पाप करा हो, अगर उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में वो अस्थि रहेगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ का भोग भोगेगी। आप मुझे वर दो। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तथास्तु। शिव पुराण कहती है, जिंदगी में एक बार जीते जी गंगा नहाकर आ जाए। तो पूछा क्यों? तो महाराज लिंग पुराण कहती है, जीवन में अगर जीते जी भी एक बार गंगा नहाकर आ गए तो मरने के बाद हड्डी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा खुद आकर तुम्हें लेकर चली जाती है। जीते जी एक बार गंगा। पर प्रेमवश जाना। गंगा के दरवाजे जाओ तो प्रेमवश जाओ। स्नेहवश जाइए। गंगा तुझे वर देता हूं, मांग दूसरा वर क्या चाहिए? गंगा कहती, दूसरा वर मुझे ये दे प्रभु, मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाए। शिव जी ने कहा, गंगा मैं तुझे वर देता हूं, कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा। हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी। पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है। गंगा अगर शंकर की संतान होगी, महाराज गंगा तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेगी, तो चिंता मत कर। भले तू अर्धांगिनी नहीं मेरी, पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया है। मेरे बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगी। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण अग्नि नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिए। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा, इन पुत्रों को पालूं कैसे? एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते। गंगा मैया परेशान हो गई तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को। एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा, बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली, मैंने 6 पुत्रों का पालन करो। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई। एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा, गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें? गंगा जी ने कहा, चिंता मत करो, इनको यहाँ घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया।
गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो। तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रसतत्व तुमने ग्रहण करा है, अपने पति को अनुमोदन कर कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर, अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय नाम 6 पुत्र जन्म ले। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी गईं, माता पार्वती गई, जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया और कहा रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे, तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव स्मरण कर। इसलिए तो बारंबार हम शंकर का अनुमोदन करते हुए, स्मरण करते हुए, माता पार्वती स्वयं कह रही है कि कबूतर की योनि में तुम जाओ। कार्तिकेय जी को लेकर मां चली गंगा जी से, कहा, कार्तिकेय बाबा ने पूछा मां मेरे को आज्ञा करो, मेरे को करना क्या है, क्या करूं मैं, बताइए आप, मैं करूं क्या, आप बोलिए। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म लेने का एक कारण है कि तुम्हें तारकासुर का संहार करना। तो कार्तिकेय जी ने एक प्रश्न बड़ा सुंदर करा कि मैं तारकासुर को क्यों मारूं, क्या तारकासुर को कोई दूसरा नहीं मार सकता था। पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर साधारण नहीं है, इस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है, तो इसने देवताओं से वर प्राप्त करा था कि अगर मैं मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मैं शिव की भक्ति करूं, शंकर का अनुमोदन करूं तो मिले। महाराज भगवान की भक्ति भाव से अगर करी है तो मिला, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है, आप भाव से उसको रिझाएंगे वो प्राप्त हो जाएगा। उसको पाने का एक तरीका केवल निर्मल, गए तारकासुर को मारने कार्तिक, जब तारकासुर के सम्मुख में पहुंचे और तारकासुर ने जब देखा भगवान शिव को, पुत्र के दर्शन जब तारकासुर ने करे और दर्शन करते से ही तारकासुर ने देखकर भगवान शंकर के पुत्र को नमन किया, भले सामने शत्रु खड़ा,
पर हे शिव का पुत्र, और कोई साधारण नहीं है महाराज, देवताओं की सेना का सेनापति है श्री कार्तिकेय जी महाराज। सेनापति, सारे देवताओं के युद्ध का अगर कोई निर्णायक मंडल आनंद कराने वाले हैं तो वो कार्तिकेय जी महाराज, कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता। तारकासुर ने प्रणाम किया, नमन किया, और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कहा आप हमें जानते हैं, तारकासुर कहता पहचानता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप शंकर भगवान के पुत्र हैं। मैं तो चाहता था, मैंने वर मांगा था भगवान से, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, तो मैंने तो वर मांगा। भगवान शिव ओघड़ दानी के पुत्र कार्तिकेय को देखकर तारकासुर कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए तो मैंने वर मांगा था कि मुझे शिव का पुत्र ही मारे, कोई दूसरा नहीं मारे, मुझे शंकर का पुत्र ही मारे। ये सारी उम्र गुजर गई, तारकासुर कहता है केवल आपका दीदार करने के, केवल आपका दर्शन करने के लिए। अब तारकासुर और कार्तिकेय जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, और उस युद्ध में तारकासुर मारा भी गया।